हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 के गणित से समरूप त्रिभुजों से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक ना? किससे? तो समरूप त्रिभुजों से संबंधित क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है प्रश्न में। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों ए बी सी और डी ई एफ के क्षेत्रफल क्रमशः 25 cm² और 49 cm² है। यदि EF बराबर 9.8 सेमी तो BC ज्ञात करना है। ठीक, ध्यान दीजिए कि हमारा दोनों त्रिभुज दिया है वो क्या है? तो समरूप है। क्या है? समरूप है। इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं कि हम लोग दो त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग त्रिभुज बना लिए, एक त्रिभुज बना लिए। इसका नाम हम लोग रख लेते हैं क्या चीज़? तो इसका नाम हम लोग रख लेते हैं ए बी सी। एक यहाँ पर भी हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम हम लोग क्या रख लेते हैं? तो इसका नाम रख लेते हैं डी ई और एफ। हमारा दूसरा त्रिभुज क्या हुआ? डी ई एफ। लेकिन ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। क्या है? समरूप है। ठीक, तो इसका एक चीज और देखिएगा, है बी सी का मान ई एफ का मान कितना दिया है? तो 9.8 दे दिया है। 9.8 cm। तो हमको सॉरी, इसका मान दे दिया है हमको। किसका मान दिया है? ई एफ का मान दिया है कितना? तो 9.8 क्या चीज? cm। 9.8 cm। ठीक, तो हमको किसका मान ज्ञात करना है? तो हमको BC निकालना है कि BC कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, भूल से लिखा गया था BC बराबर, लेकिन प्रश्न में क्या दिया है? EF का मान 9.8 दिया है। ठीक, अब हम लोग क्या काम करते हैं कि याद रखिए कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी दिया है। क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है। और EF और BC क्या है? तो भुजा है। EF और BC क्या है? तो भुजा है। तो हमको भुजा से संबंधित है। तो इसलिए आप याद कर लीजिएगा कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अगर इस पर हम लोग निकालेंगे तो BC का मान हमारा क्या होगा? निकल जाएगा। BC या कोई भी संगत भुजा का अगर मान निकालना होगा, अगर क्षेत्रफल अगर दिया हो एक भुजा कोई भी त्रिभुज का अगर दिया हो, इस सूत्र पर अगर हम लोग निकालेंगे इस प्रमेय पर, तो हमारा क्या हो जाएगा? कुछ इसमें कोई दूसरी भुजा भी निकल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या है? तो डी ई एफ है। क्या है? डी ई एफ है। इसलिए देखिए, दोनों जब समरूप है तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। अर्थात क्या चीज? तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज क्या चीज? तो ए बी सी अब बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा? तो डी ई एफ। देखिए, इस क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया समरूप त्रिभुजों के, तो किसके बराबर होगा? तो इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के। तो देखिए, अब हम लोग संगत भुजा लेंगे कौन? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें हमारा ई एफ का मान दिया है, तो ई एफ की संगत भुजा क्या होगी? तो BC होगी। तो हम लोग BC और EF यही लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम लोग? तो BC अब बट्टा में क्या हो जाएगा? तो EF का क्या चीज? यानी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, तो यानी EF का स्क्वायर BC का स्क्वायर बटा में EF का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका मान हमारा दे दिया है। ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है? तो ABC का 25 दिया है, इसका 49 दिया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ABC की जगह पर कितना लिख देते हैं? 25। और इसके जगह पर कितना लिख देते हैं? 49 बराबर BC का मान। देखिए यहाँ पर BC, तो BC का तो नहीं दिया, निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या काम कर सकते हैं? दोनों पर स्क्वायर है, तो हम लोग
किस रूप में लिख सकते हैं, तो एक के बार लिख सकते हैं हम लोग बी सी बटा में ई एफ का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। एक के बार जो है कि क्या चीज़ कुल पर स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए, तो इसको अब देखिए स्क्वायर हटेगा तो क्या बनेगा, तो अंडर रूट बनेगा इधर। तो स्क्वायर को हम लोग छोड़ देते हैं, चाहे इस तरह से हम लोग लिख लेंगे बी सी बटा में ई एफ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 25 बटा में कितना हो जाएगा, 49 होगा। इसलिए हमारा क्या चीज़ है, बी सी बटा में ई एफ लिखते हैं। तो बी सी बटा में एफ अर्थात स्क्वायर को अगर हम लोग छोड़ेंगे, हटाएंगे, तो इधर क्या बन जाएगा, तो अंडर रूट बन जाएगा, यानी कितना, तो 25 के बटा में कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यह हो जाएगा बी सी बटा में ई एफ बराबर 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। अब हम लोग मान रखते हैं, देखिए क्या, तो बी सी रहने देते हैं, उससे बी सी का मान दिए, ई एफ का मान कितना दिया है, देख रहे हैं ई एफ जो है 9.8 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, 9.8 बराबर 5 बटा में 7। ठीक, अब हम लोग क्या काम करते हैं कि तिरिया गुणा कर लेते हैं, 7 में बी सी में गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो 7 बी सी बराबर ये कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो 9.8 गुणे कितना लिख देते हैं, 5 लिख दिए। इसलिए अगर बी सी बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो 9.8 और गुणे में 5 और बटा में कितना हो जाएगा, 7। देखिए ये कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, 14 7 98, यानी 1.4, कितने बार में कट जाएगा, 1.4। तो हम लोग का काम करते हैं कि अब यहाँ पर इसलिए बी सी बराबर लिख देते हैं, तो 1.4 गुणे कितना है, 5। हाँ, इसमें अगर हम लोग गुणा करेंगे तो कितना होगा, 14 5 70, और एक अंक के बाद एक अंक छोड़कर दशमलव देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7। अर्थात यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, 7 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या हम लोग देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, इसलिए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 सी एम। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक।